चीनी बहरान पर एफआईए की तहकीकाती रिपोर्ट का फोरेंसिक करने वाले कमीशन की हतमी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के 9 बड़े ग्रुप्स की मिल्स की ऑडिट की तफसीलात शामिल हैं। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर पीटीआई से ताल्लुक रखने वाली अहम कारोबारी शख्सियत जहांगीर तरीन, साबिक हुक्मरान शरीफ खानदान, गुजरात के चौधरी बरादरान, वफाकी वजीर असद उमर, पंजाब और सिंध की हुकूमतों ने फ्रॉड किया है। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में चीनी स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने और रिकवरी करने की सिफारिश की गई है, जबकि रिपोर्ट में तजवीज दी गई है कि रिकवरी की रकम गन्ने के मुतासिरा किसानों में तकसीम कर दी जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी मिल मालिकान ने टैक्स चोरी किया, अपनी आमदनी को असल से कम दिखाया, फरोख्त भी कम जाहिर की और इन पर फ्रॉड का इल्जाम भी लगाया गया है। इस रिपोर्ट में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के सरबराहान के किरदार पर सवालात उठाए गए हैं, वहीं इसके खतरनाक इत्तेहादी चौधरी बरादरान पर भी कीमतों को मसनूई तरीके से बढ़ाने का मुर्तकिब करार दिया गया है। इमरान खान से हाल ही में जहांगीर तरीन की भी दूरियां पैदा हो गई हैं। रिपोर्ट ने जहांगीर तरीन पर भी इल्जामात लगाए हैं। खुसरो बख्तियार, जो कि जनूबी पंजाब महाज के सरकर्दा रहनुमा थे, इन्हें भी कटहरे में ला खड़ा किया गया है और साथ ही वजीर आजम इस बात का क्रेडिट भी ले रहे हैं कि उन्होंने एक बड़े स्कैंडल से मुताल्लिक तहकीकात करवा के सारी करप्शन को बेनकाब कर दिया। रऊफ क्लासरा के अल्फाज में ये एक तीर से 6 शिकार हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर इमरान खान को सियासी फायदा दे रही है, क्योंकि इससे इनकी पार्टी के अंदर और बाहर मुखालिफिन को सियासी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इससे भी एक बड़ा करप्शन स्कैंडल आईपीपीस का है, जिसकी रिपोर्ट इससे पहले से वजीर आजम के पास मौजूद है। लेकिन इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर छुपा दिया गया है, क्योंकि इसमें चंद बड़े कारोबारी अफराद के नाम आते हैं जो कि खुद पीटीआई को भी फंड करते हैं। लिहाजा वो रिपोर्ट ऐसे गायब की गई है कि वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर तक के पास इसकी कोई कॉपी मौजूद नहीं। वजीर आजम के मुखालिफिन तो इस रिपोर्ट को अपने खिलाफ एक सियासी चाल करार देंगे। पीपल्स पार्टी पहले ही इसे मुस्तरद कर चुकी है। जहांगीर तरीन भी कह चुके हैं कि इन पर इल्जामात दुरुस्त नहीं और वो अदालतों के जरिए इसमें से अपना नाम साफ करवाएंगे। लेकिन वो हुकूमती ओहदेदार जिनको इस रिपोर्ट में फ्रॉड का मुर्तकिब करार दिया गया है, वो क्या करेंगे? यूं तो हर पार्टी से इसमें अहम शख्सियात फंसती हैं, लेकिन यहाँ 3 नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र किया जाना इसलिए जरूरी है कि न सिर्फ ये फैसले लेने में इनका कलीदी किरदार रहा है, बल्कि ये वजीर आजम इमरान खान के करीबी रुफकाए कार भी समझे जाते हैं। सबसे पहला नाम है असद उमर का। जिस वक्त चीनी की बरामद पर सब्सिडी देने का फैसला किया गया, असद उमर उस वक्त पाकिस्तान के वजीर खजाना थे और यह बुनियादी तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सब्सिडी देने का फैसला करते। रिपोर्ट में बताया है कि उन्होंने इब्तदान ये सब्सिडी देने से इनकार किया, ताहम अगले ही माह एक और इजलास में उन्होंने 10 लाख टन की जगह 11 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी और सब्सिडी देने का इख्तियार सूबों के हवाले कर दिया। असद उमर ने कमीशन को बताया कि डॉलर्स की जरूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने बरामद की इजाजत दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस सवाल पर कि डॉलर्स की जरूरत तो इससे 1 माह कबल भी थी, 1 माह में क्या तब्दील हुआ जिसकी बुनियाद पर उन्होंने सब्सिडी देने का फैसला कर लिया, रिपोर्ट में लिखा गया है कि असद उमर कमीशन को कायल करने में नाकाम रहे। वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी कमीशन के सामने पेश हुए। उनसे जब पूछा गया कि मुल्क में चीनी की कम पैदावार के बावजूद उन्होंने बरामद की इजाजत के हक में राय क्यों दी, तो उन्होंने भी डॉलर्स की जरूरत वाली दलील ही दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डॉलर्स की अशद जरूरत थी और चीन ने चीनी को भी इन मसनूआत में शामिल कर रखा था जो वो पाकिस्तान से दरामद करने के लिए तैयार था। ताहम ये दलील भी कमीशन ने नाकाफी समझी है, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी की कीमतों में इजाफे और शदीद किल्लत के बावजूद ये बरामदात जारी रखी गईं। मजीद ये कि चीन के साथ तो ये तिजारत मुआहिदे का हिस्सा थी, लेकिन अफगानिस्तान जो चीनी भिजवाई गई उसके लिए ऐसा कोई मुआहिदा मौजूद नहीं था। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वो तीसरे शख्स हैं जो कमीशन के सवालों के शाफी जवाब देने में नाकाम रहे। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कमीशन के सामने पेश होने पर इब्तदा में तो उस्मान बुज़दार ने कहा कि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने ये सब्सिडी कब दी। जब उन्हें इजलास के मिनट्स दिखाए गए तो उन्हें यकीन आया। याद रहे कि उस्मान बुज़दार ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने दरअसल सब्सिडी देने का फैसला किया था, क्योंकि ये फैसला असद उमर ने सूबों पर छोड़ा था कि वो सब्सिडी देना चाहते हैं या नहीं। गो के रिपोर्ट में असद उमर से मुतालिक भी ये लिखा गया है कि वो कमीशन को मुतमईन करने में नाकाम रहे कि ये फैसला उन्हें करना चाहिए था, लेकिन दरअसल ये फैसला हतमी तौर पर वजीर आला पंजाब पर छोड़ा गया था और उनके दस्तखत से ही ये सब्सिडी मंजूर की गई। रिपोर्ट की कानूनी हैसियत यह है कि इसकी बुनियाद पर हुकूमती इदारे अब इसमें उठाए गए सवालात पर तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर सकते हैं। ये रिपोर्ट कानूनी तौर पर हतमी नहीं और इसकी बुनियाद पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती।
कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये रिपोर्ट असल जिम्मेदारों का तयन करने में नाकाम रही है। इस रिपोर्ट में पूरी की पूरी चीनी की इंडस्ट्री को करप्ट करार दिया गया है और इनमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही से लोग शामिल हैं। लेकिन आखिरी फैसला ये हुकूमत ही का था कि चीनी बरामद करने की इजाजत दी जाए और इस पर सब्सिडी भी दी जाए। अगर चीनी मिल मालिकान ने हुकूमत पर दबाव डाला तो ये दबाव किस नौयत का था, इसमें कौन कौन शामिल था और जो हुकूमती वुज़रा इस दबाव को कबूल करके इनकी बात मानने पर तैयार हुए, उन्होंने दबाव क्यों कबूल किया, रिपोर्ट इस हवाले से खामोश है। अगर तो हुकूमत चाहती है कि तमाम चीनी मिल मालिकान को जेलों में डालकर इस सनत को कौमिया लिया जाए तो ये अलहदा बात है, लेकिन जितने बड़े बड़े नाम इस स्कैंडल में शामिल हैं ऐसा भी होता दिखाई नहीं देता। तो फिर सवाल ये उठता है कि रिपोर्ट में जिस तरह पूरी इंडस्ट्री को चार्जशीट कर दिया गया है, हुकूमत इससे सियासी मकासद के अलावा क्या हासिल करेगी? फिलहाल ये कहना इंतहाई मुश्किल है।